दिए जा रहे हैं या फिर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसी के बाद हमने गिरगिट की श्रेणी में डाला है। और इसीलिए गिरगिट की एक तस्वीर मेरे जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं जो कि लगातार रंग बदल रही है, और इधर आप डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चेहरे का रंग लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आप भारत को अच्छा दोस्त बताते रहे, फिर कैसे आप भारत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं या फिर एक के बाद एक रंग बदलने का काम कर रहे हैं। आप कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जिसको लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? गिरगिट वाला रंग आतंकिस्तान पाकिस्तान से सहानुभूति को लेकर ट्रंप सबसे ज्यादा घिरे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन, लेकिन उससे पहले पहलगाम की घटना घटी, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोले। 84 करोड़ के इनामी वाले आतंकी अल शरा से मुलाकात की, रियाद में मुलाकात हुई है, हाथ मिलाया गया और अल शरा को बड़ा काबिल भी बता दिया, भरोसेमंद बता दिया, जबकि एक समय वो था जब अमेरिका की तरफ से करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। नंबर 3, तुर्की के साथ में डील कर ली है 53 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा है कि भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद करें, यानी कि एप्पल से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना बंद करें, ऐसा नहीं हो, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ कहा कि पहले भारत पाकिस्तान में सीज फायर की बात को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ थी और अब उस बयान से पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि मैंने कोई सीज फायर को लेकर मध्यस्थता दोनों देशों में नहीं कराई। यानी ये कुछ 5 ऐसे बड़ी बातें हैं, 5 ऐसे बड़े फैसले हैं या फिर बयान कह लीजिए जो अब सामने आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बातें जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे लोगों के मन में डाउट हुआ, और अब जब एक के बाद एक 5 बड़े रीजन मिल गए हैं तो लोग कह रहे हैं फिर गिरगिट में और डोनाल्ड ट्रंप में भला क्या फर्क रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बात से पलट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के खिलाफ भी जा रहे हैं। टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उनसे कह रहे हैं कि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ना हो, ये ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं क्योंकि भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। अब जरा सोचिए, भारत को दोस्त बताते हैं और फिर कह रहे हैं भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ में सुरेश गोयल जी जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीयूष पंत जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सुरेश गोयल जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी दिखाते हैं भारत के बड़े खास हैं, भारत उनका बड़ा अजीज है, कभी उनकी टिप्पणियां भारत के खिलाफ ही चली जाती हैं, और अब तो आज की सिचुएशन में एक के बाद एक बड़ी बातें और बयान सामने आ गए। कुल मिलाकर 5 ऐसी बातें हैं जो हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को कही। क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे को हैरानी होती है, आप मेरे को माफ कीजिएगा कि हम जब लोग रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया में तो हम समझते हैं कि एक आदमी हमेशा हमारा दोस्त रहेगा, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगा। ट्रंप को ये कोई नई चीज नहीं है। ट्रंप पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं 4 साल, तब भी उनका वही हाल था कि बार बार वो उनके बयान बदलते थे, बार बार उनके रंग बदलते थे, कभी भारत के पक्ष में हुआ करते थे। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद भी जब विजिट पर आए थे इंडिया में, तब कहीं भारत की बड़ाई कर रहे थे, कहीं वो भारत की वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमें ट्रंप को समझना चाहिए कि ट्रंप कभी भी किसी के लॉयल्टी की बात नहीं है। ट्रंप बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस जहां सही दिखेगा वहां पर कर लेंगे। उस बिजनेस में उनको किसी को भी दूर करने में या पास लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कतार की बात देख लीजिए आप, कतार ने उनको एक प्लेन देने का वादा कर लिया तो बड़े अच्छे दोस्त हो गए। सऊदी अरेबिया से उनको अगर $650 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो बड़े खुश हो गए, वहां पर उनसे बढ़िया को है नहीं। अल शारा की अगर बात करते हैं जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, इससे पहले जब शारा वो टेररिस्ट थे, उनको अल शारा को सीरिया में जिताने का श्रेय किसको है? आप जरा देखिए, आप तब की हिस्ट्री देखिए। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि हमको ये समझकर नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी या कोई भी आदमी, चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए परमानेंट दोस्त है या परमानेंट एनिमी है। हमें अपना हित देखना होगा और अपना हित देखते हुए जहां जिसकी मदद मिल जाए उसकी मदद लें, जिसकी मदद नहीं मिल रही है उसको परे करके, अलग करके। और ये नहीं कि अलग तो वो हमेशा के लिए दुश्मन हो गया, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जहां से काम बनता है वहां से काम निकालना है। तो मैं यही कहूंगा अभी कि ये गिरगिट की बात करना, ये करना वो करना,
चलिए हमारे लिए ठीक है, भारत में हम कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम्म, ये सब जो है बेमानी हो जाता है, हम्म, क्योंकि यहाँ पर सभी गिरगिट हैं, सभी अपना रंग बदलते हैं, हम्म, सभी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हम्म। हमें खाली कॉन्टेक्स्ट देखना है हाँ, और अपना हित देखना है। जी, ठीक है, ठीक बस। है। सुरेश जी आप रहिए, मैं पीयूष जी के पास आप ही की बात लेकर जाती हूँ। पीयूष जी, एक तो सुरेश जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, ये भी बताइएगा। साथ ही ये 5 बातें तो अभी हाल फिलहाल की हो गई हैं, जो हमने काउंट कर ली। मुझे याद है दिवाली के आसपास जब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तबाही थी, हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त पोस्ट किया था कि अगर मैं सत्ता में होता तो ये नौबत नहीं आती। फिर जब वो जीत गए, जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बांग्लादेश का मुद्दा उठा, तो उन्होंने कहा आप वो संभाल लीजिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप बांग्लादेश हैंडल कीजिए अपने लेवल पर। वो बात भी आज याद आ रही है इन सब बातों के साथ में। और देखिए रचना जी, कुछ हद तक मैं जो है कि उनकी बात से, सुरेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक बात आप अभी इसके पहले कह रही थी, जो आप इसके पहले जब प्रेजेंट कर रही थी पूरे इस एपिसोड को, तो वो रंग बदलने की बात आप कर रही थी, तो मुझे वो एक गाना याद आ गया, हमारी हिंदी फिल्म